राधे गाइस, आज मैं आपको तुलसा के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तुलसा का पौधा घर में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तुलसा दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसा जिसके पत्ते हरे होते हैं और मीठे होते हैं। रामा तुलसा राम भगवान को अत्यंत प्रिय होती है और इसके विपरीत दूसरी तुलसा होती है श्यामा तुलसा। श्यामा तुलसा के पत्ते काले व बैंगनी रंग के होते हैं। श्यामा तुलसा कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होती है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसा की पत्ती का विशेष महत्व होता है। तुलसा जी एक दिव्य औषधि के रूप में भी काम में आती है। तुलसा की पत्ती जुखाम बुखार में तुलसा जी का काढ़ा व चाय बहुत उपयोगी होती है। तुलसा जी की मंजरी का उपयोग वजन घटाने में भी किया जाता है और तुलसा जी का उपयोग हवन में भी किया जाता है। तुलसा जी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है। तुलसा जी एक वृंदा नाम की लड़की थी। उनका विवाह राक्षस कुल के दानव जालंधर के साथ हुआ था। वृंदा का पति लड़ाई करने जाता है तो वृंदा पूजा पाठ में लीन होकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक मेरा पति सही सलामत वापस नहीं आएगा तब तक मैं इसी प्रकार बैठी रहूंगी। तब देवताओं में हाहाकार मच गया और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कैसे भी वृंदा को पूजा में से हटाइए, क्योंकि जालंधर लगातार देवताओं को मारे जा रहा था और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। तब विष्णु भगवान भेष बदलकर वृंदा के पास पहुंचते हैं और वृंदा पूजा से उठ जाती है। तब जो देवता होते हैं वो जालंधर को मार देते हैं और उनका सिर वृंदा के पास आकर गिरता है। तब वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आप पत्थर के बन जाओ, तो भगवान विष्णु पत्थर के बन जाते हैं। तब लक्ष्मी माता रोने लगती है और सभी देवताओं में हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता वृंदा के पास आकर वृंदा से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कीजिए। तब पहले तो वृंदा नहीं मानती, पर बार बार लक्ष्मी माता के और देवताओं के बहुत आग्रह करने पर वह मान जाती है और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर देती है और अपने पति का सर लेकर वह सती हो जाती है। उसके सती होने के पश्चात जहाँ वृंदा अपने पति का सर लेकर सती होती है उस जगह पर एक पौधा उत्पन्न होता है। भगवान विष्णु उस पौधे का नाम तुलसा रखते हैं और भगवान जी भी सालग्राम जी के रूप में उनका जो पत्थर का स्वरूप होता है वे भी तुलसा मैया के पास ही विराजमान हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं कोई भी भोग होगा वो बिना तुलसा के पत्ते के बिना स्वीकार नहीं करूँगा। तब से ही भगवान विष्णु को हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसा पत्र जरूर होता है, नहीं तो भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसा मैया पहले से ही भगवान विष्णु की बहुत भक्ति करती थी और विष्णु भगवान को तुलसा अत्यंत प्रिय है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसा मैया और भगवान विष्णु के स्वरूप सालग्राम जी का विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत तुलसा मैया के विवाह से ही होता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसा का पौधा जरूर लगाना चाहिए और विवाहित स्त्रियों को सुबह नहा धोकर पूरा श्रृंगार करके अपना सर ढककर माता तुलसा की पूजा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे